एक जंगल में बोरिस नाम का एक भालू रहता था। बोरिस अपनी अपार शक्ति और विशेष रूप से शहद के प्रति अपने लालच के लिए जाना जाता था। वह अक्सर जंगल में घूमता रहता था, मधुमक्खी के छत्तों की तलाश में और उनके अंदर मौजूद मीठे सुनहरे अमृत का आनंद लेता था। एक दिन जंगल के किनारे पर टहलते हुए बोरिस ने एक अप्रत्याशित दृश्य देखा। वहां धूप में चमकते हुए शहद से भरा एक मटका देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई और शहद के उस सोने के खजाने को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। हालांकि जैसे ही बोरिस मटके के पास पहुंचा, एक छोटी आवाज ने कहा, रुक जाओ। चौंककर बोरिस ने इधर उधर देखा और देखा कि एक छोटा सा पक्षी मटके के ऊपर एक शाखा पर बैठा है। वह ट्वीटी था, एक चतुर और तेज तर्रार छोटा पक्षी जिसे जंगल भर में अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। तुम कौन हो जो इस शहद की रखवाली कर रहे हो? बोरिस ने गरजते हुए कहा। उसका पेट भूख से गड़गड़ाहट कर रहा था। यह शहद का मटका पूरे जंगल का है, ट्वीटी ने कहा। यह सभी जानवरों के बीच साझा करने के लिए है, न कि किसी एक द्वारा खा जाने के लिए। बोरिस ने खींचते हुए कहा, मैंने इसे पाया है, इसलिए यह मेरा होना चाहिए। ट्वीटी मटके के पास उड़कर नीचे आया और बोरिस की ओर दयालु आंखों से देखा। मैं समझता हूँ कि तुम भूखे हो बोरिस, लेकिन दूसरे जानवरों के बारे में भी सोचो। वे भी इस शहद पर निर्भर हैं। अगर तुम सब ले लोगे तो उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। बोरिस बड़बड़ाया, लेकिन ट्वीटी की बात ध्यान से सुनी। यदि तुम शाम तक धैर्य रख सकते हो तो यह शहद सभी जानवरों में बांट दिया जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। बोरिस की पहली प्रवृत्ति थी कि वह पक्षी को नज़रअंदाज कर शहद ले ले, लेकिन ट्वीटी की आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने उसे फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। अनिच्छा से उसने इंतज़ार करने के लिए सहमति दे दी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, बोरिस ने देखा कि जंगल के सभी जानवर मटके के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। वहाँ गिलहरियाँ, खरगोश, हिरण और यहाँ तक कि लोमड़ियों का एक परिवार भी था। प्रत्येक जानवर ने एक छोटा हिस्सा लिया, यह सुनिश्चित करके कि सबके लिए पर्याप्त हो। बोरिस ने उनके आंखों में खुशी और कृतज्ञता देखी जब उन्होंने अपना हिस्सा प्राप्त किया। जब शाम आई तो ट्वीटी बोरिस के पास शहद का एक उदार हिस्सा लेकर आया। धैर्य रखने के लिए धन्यवाद बोरिस, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह लो तुम्हारा हिस्सा। जब बोरिस ने शहद का स्वाद लिया तो उसे यह किसी भी शहद से मीठा लगा जो उसने पहले कभी खाया था। न केवल इसके स्वाद के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसने पूरे जंगल में खुशी फैलाई थी। उसने पहले कभी न महसूस की गई गर्व और संतोष की भावना महसूस की। उस दिन के बाद बोरिस ने साझा करने और धैर्य का महत्व समझा। वह जंगल समुदाय का एक प्रिय सदस्य बन गया, न केवल अपनी शक्ति के लिए बल्कि अपने उदार दिल के लिए भी जाना जाने लगा। और हर साल जब शहद का मटका दिखाई देता था, बोरिस सुनिश्चित करता था कि वह अपना हिस्सा लेने से पहले सभी का हिस्सा सुनिश्चित करे। रात के शांत क्षणों में जब जंगल सो जाता था, बोरिस अक्सर उस दिन को याद करता और मुस्कुराता। उसने न केवल शहद पाया बल्कि एक ऐसा सबक पाया जिसने उसका जीवन असीम रूप से मीठा बना दिया। जय हिंद दोस्तों।